श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री ईश्वर गीता द्वितीय अध्याय। श्री भगवान देवादिदेव शंकर जी ऋषियों के पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले, हे मुनियों, मेरा यह विज्ञान जो आप सबको मैं सुनाना चाहता हूँ अनाधिकारियों के लिए अवाच्य है और अत्यंत गोपनीय एवं सनातन है, जिसे देवता लोग तथा विद्वान ब्राह्मण यत्न करने पर भी जानने में समर्थ नहीं। इस ज्ञान को जानकर बहुत से ब्रह्मवादी द्विजोत्तम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, जिसके प्रभाव से पुनः जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त नहीं होते हैं। गुह्य से भी गुह्यतम ज्ञान मैं आज भक्ति से युक्त तथा वेद रहस्य को जानने वाले आप सबसे कहता हूँ, इसे प्रयत्न से गुप्त रखिएगा, क्योंकि अनधिकारियों को यह ज्ञान नहीं सुनाया जाता। यह आत्मा तत्व जिसे यह शरीर नाना प्रकार की चेष्टाओं को करने में समर्थ है, केवल निर्मल तथा अंतर्मल, काम क्रोध आदि से रहित होने से शुद्ध और जड़ का विकार न होने से सनातन तथा समस्त प्राणियों के अंतकरण में चिन्ह मात्र रूप से स्फुरित होने से एवं प्रकृति से परे होने से, सबका साक्षी, सबका नियामक होने से इसे अंतर्यामी, समस्त शरीरों में व्यापक होने से पुरुष, सब में क्रियात्मक शक्ति प्रदान करने से प्राण, सबका ईश्वर होने से महेश्वर, सब कार्य में जगत का अंत समय में संहार करने से काल तथा समस्त जगत को अपने में लीन कर लेने पर उसे ही अव्यक्त कहते हैं। इस प्रकार वेद आत्मा के स्वरूप को बतलाता है। कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वर उपनिषद में इस प्रकार वेद का आदेश है। एक ही देव समस्त प्राणियों में व्यापक रूप से छिपा हुआ है, वही समस्त भूतों का अंतरात्मा है, समस्त कर्मों का स्वामी है, सबका साक्षी है, चेतन स्वरूप, केवल और निर्गुण स्वरूप वाला है। केवल्य उपनिषद में भी वही विष्णु, वही प्राण, वही काल, अग्नि एवं चंद्रमा आदि स्वरूप वाला है। वह ईश्वरों का भी ईश्वर होने से महेश्वर कहा जाता है तथा देवताओं का भी देवता होने से परमात्मा कहते हैं। अंतकरण में स्थित होकर सबका नियमन करने से आत्मा को अंतर्यामी कहते हैं। इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से युक्त आत्मा का निरूपण यहाँ से आरंभ करके श्री कैलाशपति ने समस्त उपनिषद विद्या का रहस्य मुनियों को बताया है। समस्त जगत का कारण आत्मा ही है, क्योंकि श्रुति उसी से समस्त विश्व की उत्पत्ति एवं उसी में लय भी बतलाती है। उसी ब्रह्म से समस्त जगत उत्पन्न होकर चेष्टा कर रहा है तथा अंत में उसी में जाकर लीन हो जाता है। उसे ही जानने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म से ही समस्त जगत उत्पन्न होता है और उसी में प्रतिष्ठा को भी प्राप्त होता है तथा अंत में उसी में लय भाव को भी प्राप्त होता है। वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ। इन दोनों प्रमाणों से ब्रह्म को उपादान एवं निमित्त उभय कारणत्व की सिद्धि होती है। माया शक्ति की स्फुरना से वह माई आत्मा नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है। इस विषय में भी श्रुति बतलाती है। ब्रह्म अपनी माया शक्ति से नाना प्रकार के रूपों को बनाता है। माया से ही मायापति महेश्वर इस विश्व को उत्पन्न करता है तथा विश्व में उसी माया से अन्य जो जीव तत्व है वह नाना प्रकार की वासनाओं से बंधा हुआ है। परंतु आत्मा तत्व न संसार भाव को प्राप्त होता है, न संसार का विकारी है, किंतु स्वयंभू प्रभु है। हे द्विजोत्तम मुनिगण, न तो वह पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है, न आकाश है, न प्राण है और न मन है। न ही समस्त कार्य वस्तुओं का कारण अव्यक्त ही है। न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधात्मक पंच विषयक स्वरूप वाला ही है। न वह अहंकार है, न इनके ग्रहण करने वाली पंच ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत है। न हस्त, पाद, पायु, उपस्थ मुख नामक पंच कर्मेंद्रियों के अंदर है और कर्ता भोक्ता भी नहीं है। न वह प्रकृति पुरुष रूप से ही है, किंतु मन वाणी से अगोचर विलक्षण है। इसी भाव में श्रुति भी प्रमाण है। आत्मा में न पुण्य है, न पाप है, न उसका जन्म है, न नाश है, न वह देह इंद्रिय वृद्धि ही है, न पृथ्वी, जल, वायु, तेज अथवा आकाश है, न वह माया है और न प्राण है। अर्थात परमात्मा में केवल आत्मा तत्व ही है। परमार्थ दशा में उत्पत्ति, विनाश, बंधन, शासन, मुक्ति होने की इच्छा अथवा मुक्ति आदि होती ही नहीं। इसे ही परमार्थ दशा कहते हैं। इस विषय में पूर्वोक्त बात की पुष्टि के लिए प्रकाश तथा अंधकार का दृष्टांत देते हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों परस्पर विरोधी होने से एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार इस दृश्यमान प्रपंच का तथा परमात्मा का संबंध नहीं बन सकता। और भी जैसे छाया और धूप लोक में परस्पर विलक्षण है, इसी प्रकार परमार्थ में प्रपंच एवं शरीरों में स्थित पुरुष संज्ञात्मक व्यवहार भी नहीं है। अर्थात द्वैत जनित कोई भी परमार्थ में व्यवहार नहीं है, क्योंकि द्वैत में ही विरोधादि भावों की स्थिति है। जहाँ पर द्वैत है वही अनेक प्रकार के अनर्थ है। यदि परमार्थ दशा भी द्वैत भावापन्न होगी तो संसार की दृश्य हो जाएगी। इसलिए इससे विलक्षण अद्वैत स्वरूप वाली उसकी स्थिति मानकर उपदेश किया गया। यही वैदिक सिद्धांत है, क्योंकि उपनिषदों में भी परमार्थ में एक आत्मा ही था ऐसा स्वीकार किया गया है। यदि आत्मा स्वरूप से मलिन हो या किसी वस्तु का कार्य हो तो वह विकारी हो जाएगा। स्वाभाविक इच्छा द्वेषादि गुणों से युक्त होने से सैकड़ों जन्मों में भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। श्रुतियों में आत्मा तत्व की नित्यता प्रतिपादित होने से आत्मा नित्य है। इसलिए किसी पदार्थ का कार्यत्व या स्वाभाविक मलिनता आत्मा में नहीं है।
समस्त उपाधियों से मुक्त शुद्ध अंतकरण वाले मुनिगण परमार्थ रूप से विकारहीन अद्वैत एवं एक रस आनंद स्वरूप वाले आत्मस्वरूप को देखते हैं। आत्म तत्व में कर्तव्य, सुख दुख, दुबलापन, मोटापा आदि जो अनुभूति हो रही है वह अहंकार से उत्पन्न होती है। आत्मा में उसका आरोप मात्र है, अर्थात आत्मा इन कर्तृत्ववादी भावों से सर्वदा रहती है। आध्यात्मिक संबंध से इनकी प्रतीति आत्मा में हो रही है। वेद विद्या के विद्वान ब्रह्मवेत्ता गण आत्मा को प्रकृति से परे, साक्षी, समस्त जगत का पालक अथवा जीव रूप से सुख दुख का भोक्ता, अक्षर, ज्ञान रूप, सर्वत्र समूह रूप से स्थिति कहते हैं। अतएव यह बात सिद्ध हुई कि समस्त प्राणियों को जो कर्तृत्ववादी भाव युक्त संसार प्रतीत हो रहा है वह अज्ञान मूलक है। अज्ञान के बाधा से यथार्थ ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब प्रकृति के सहित नित्य प्रकाशात्मा स्वयं ज्योति सर्वव्यापक पर पुरुष का तत्व ज्ञान होता है। वही आत्मा अहंकार वृत्ति के सहचर्य से अपने को कर्ता मानता है। ऋषिगण अव्यक्त तथा नित्य सदसत उभयात्मक स्वरूप वाले आत्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं, क्योंकि नाम रूपात्मक जगत जब तक आत्मा में प्रतीत हो रहा है तब तक उसे सत कहते हैं, और ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जगत जब निवृत्त हो जाता है तब उसे असत कहते हैं। इस प्रकार जगत के सदसत दोनों स्वरूप ब्रह्म के कारण रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए उसे सदसत उभयात्मक कहते हैं। श्रुति भी इस भाव को पुष्ट करती है। यह दृश्यमान समस्त जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, तत्वरूपी है, इसलिए ब्रह्म के ही दोनों स्वरूप है। ब्रह्मवादी गण जगत का कारण प्रकृति तथा पुरुष को बतलाते हैं। उन्हीं से संगत होकर कुटस्थ, निर्विकार, निरंजन होता हुआ भी आत्मा अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जान पाता। अनात्म वस्तुओं में जो आत्मविज्ञान हो रहा है इसी से सुख दुख आदि हो रहे हैं। राग द्वेष आदि जितने दोष है सब भ्रांति से आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं। कर्मों का संबंध जो आत्मा से हो रहा है यही महान दोष है, यही समस्त पुण्य पाप का हेतु है। पूर्वोक्त कहे हुए पुण्य पाप आदि के संबंध से ही समस्त प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति होती है। सर्वत्व समरूप से स्थित है, कटुस्थ अर्थात पर्वत के शिखर के समान अचल तथा दोषों से रहित है। माया शक्ति से समस्त जगत को बनाकर नाना प्रकार के भेद जनित व्यवहारों का नियामक हो रहा है। स्वभावतः यह बात आत्म तत्व में नहीं है, इसलिए मुनिगण परमार्थ दशा में अद्वैती कहते हैं, क्योंकि द्वैत की स्थिति काल्पनिक है। नाम रूपात्मक जो भेद प्रतीत हो रहा है उसकी उत्पत्ति अव्यक्त से हुई है, और अव्यक्त ही माया है। वह माया आत्मा के अधीन है, श्रुति भी इसे बतलाती है। मूल प्रकृति माया या अव्यक्त माया हो समस्त जगत का कारण है, और महेश्वर आत्मा ही माया का स्वामी है। परंतु माया के गुणों से उसके स्वरूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे आकाश धूप के संपर्क से मलिन नहीं होता, उसी प्रकार अंतःकरणों के भाव से आत्मा निर्लेप है। जैसे स्फटिक मणि उपाधि के संबंध से रहित होकर केवल अपनी प्रभा से भाषित होता है, उसी प्रकार अनेक उपाधियों से रहित होकर आत्मा भी अपने स्वरूप से प्रकाशित होता है। जैसे स्फटिक मणि के समीप लाल पुष्प के सन्निधान से स्फटिक सफेद होता हुआ भी लाल रंग वाला मालूम होता है, परंतु वास्तव में लाल रंग का स्फटिक से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार आत्म तत्व में भी सुख दुख का संबंध जान लेना चाहिए। इस विषय पर कोई केवल तार्किक ऐसा प्रश्न किया करते हैं कि आत्मा सर्वज्ञ है, उसको बुद्धि या अंतकरण के संबंध से अल्पज्ञत्व आ जाता है, इसलिए जीवत्व को आत्मा से सर्वथा पृथक मानना चाहिए। परंतु यह सिद्धांत आश्रित है तथा निर्युक्ति भी है, क्योंकि अन्य के धर्म से कोई अन्य धर्मी नहीं हो सकता। इसमें कोई दृष्टांत नहीं है। जैसे आकाश में अग्नि जलती है, उससे दाह और प्रकाश दोनों वस्तुओं का संबंध है, परंतु आकाश में जलने से दाह और प्रकाश आकाश के धर्म नहीं हो सकते। उसी प्रकार आत्मा का बुद्धि से संबंध है, परंतु वास्तविक न होने से उससे आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। न ये दोष ही दोष रूप में माने जा सकते हैं। इसलिए विद्वान लोग इस जगत को परमार्थ में ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं, क्योंकि आत्मा से जगत का कारण रूप से अभेद है। यही सर्वमूर्धन्य मत है। वैदिक ज्ञान विहीन अन्य लोग जो नाना प्रकार के कुमुतों में विश्वास रखने वाले हैं, वे इस जगत को ब्रह्म से पृथक अर्थ रूप से बतलाते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जिनकी बुद्धि पक्षपात से रहित है, वे लोग परमात्मा को कटुस्थ, निर्गुण, व्यापक स्वभाव से चैतन्य स्वरूप वाला तथा अर्थ रूप से देखते हैं। जैसे स्फटिक मणि रक्त आदि रंगों से सहचर्य से तो रक्त मालूम होता है, उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा भी जगत स्वरूप वाला प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा शुद्ध ही है, इसलिए आत्मा अक्षर, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और विकार रहित है। पूर्वोक्त लक्षण लक्षित आत्मा को मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि गुरु मुख से उसका श्रवण करे, श्रवण करने के पश्चात तर्क की सहायता से मनन करे, तदनंतर निधिध्यासन रूप से उसकी उपासना करे। इसी भाव को श्रुति भी कहती है। आत्मा तत्व का साक्षात श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास की पुष्टि हो जाने पर जब अंतःकरण में सर्वत्र सदैव चैतन्य का प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगता है तथा श्रद्धालु योगी पुरुष जब स्वयं समस्त ज्ञान वाला हो जाता है, जब समस्त प्राणियों में ब्रह्म को देखता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब योगी समाधिस्थ होकर पर ब्रह्म में एकत्व को प्राप्त कर समस्त भूतों को नहीं देखता है, तब वह केवल भाव को प्राप्त हो जाता है।
जब योगी के हृदय में संचित कामनाओं का त्याग हो जाता है तब वह अमृत भाव को प्राप्त होता हुआ विद्वान आनंद को प्राप्त होता है। जब नानत्वमय भूतों की स्थिति को एक आत्मा से अभिन्न रूप में देखता है तथा उसी में समस्त जगत के विस्तार को जानता है तब योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब परमार्थ आत्मा को केवल रूप में साक्षात करता है तब समस्त जगत माया मात्र प्रतीत होने लगता है। जब जन्म जरा व्याधि आदि दुखों की एक औषध केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जीव स्वयं शिवरूप हो जाता है। इन श्लोकों में कहे हुए भावों को उपनिषदों में भी इसी प्रकार स्वीकार किया गया है। आत्मज्ञान होने पर हृदय की समस्त ग्रंथियां टूट जाती है और समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त कर्मों की ग्रंथियां सर्वदा के लिए निर्मूल हो जाती है। जैसे नदी इधर उधर नाना प्रकार की कुटिल गति से बहते हुए भी अंत में समुद्र में जाकर एक हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा अक्षर निष्कल ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाती है। इस विषय में श्रुति प्रमाण भी है। जैसे नदियां नाम रूपों को छोड़कर समुद्र में जाकर एकत्व भाव को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार नाम रूपात्मक भेद से निवृत्त होकर विद्वान परात्पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमार्थ में केवल विज्ञान ही है, न वहाँ पर यह प्रत्यक्ष दृश्यमान प्रपंच है, न इसकी स्थिति ही है। लोक में अज्ञान से आवृत्त होने से विज्ञान को सब लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मोह को प्राप्त होते हैं। विज्ञान वस्तु निर्मूल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और विकार शून्य है, इससे भिन्न सब अज्ञान है। इतना कहने के बाद श्री कैलाशनाथ ने समस्त मुनियों को संबोधित करते हुए कहा, हे मुनियों, ये जो ज्ञान आप सबको मैंने सुनाया है इसे सांख्य कहते हैं और यह समस्त विज्ञानों में उत्तम है। यही समस्त वेदांत का सार है। इस विज्ञान में एक चित्तता प्राप्त करने को योग कहते हैं। योग अभ्यास से ज्ञान पुष्टता को प्राप्त होता है तथा सदत ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य योग में प्रवृत्ति करता है। योग तथा ज्ञान के सम्मिलित होने पर मनुष्य को कहीं कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं है। जो स्थल योगियों को प्राप्त होता है वही स्थान सांख्यवादी ज्ञानियों को अर्थात ब्रह्मवादियों को भी मिलता है। दोनों के समान रूप में एकता है। जो योग एवं सांख्यों को अभिन्न रूप से देखता है वही तत्ववेत्ता है। हे ब्राह्मणों, निष्काम कर्म योगियों से भिन्न जो सिद्धियों के इच्छुक योगी है, जिनका चित्त नाना प्रकार के ऐश्वर्यों में आसक्त है, वे सब कुंठित बुद्धि वाले होकर जन्म मरण रूप संसार में डूबते हैं। और इससे भिन्न सर्वसम्मत दिव्य निर्मल महान ऐश्वर्य जो श्रुतियों में प्रतिपादित है, उसको ब्रह्मज्ञान एवं निष्काम कर्मयोग तथा समाधि योग से देह के अंत में मनुष्य प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आश्रय यह आत्मा अव्यक्त माया वाला सर्वजनों का आत्मा तथा परमेश्वर रूप से समस्त वेदों में कहा गया है। वह सर्वतोमुख है, समस्त पदार्थ उसी के रूप है, सर्वरस सर्वगंध अजर अमर चारों तरफ उसी के हस्तपदादि है। अंतर्यामी सनातन तथा बिना हाथ पांव का होता हुआ भी वह तीव्र गति वाला है और सबके हृदय प्रदेश में सत्ता मात्र से स्फुरित हो रहा है। बिना नेत्र के समस्त वस्तुओं को देखता है तथा बिना कान के समस्त बातों को सुनने वाला है। यही बात उपनिषद में भी कही गई है। आत्मा बिना हाथ पांव के समस्त वस्तुओं का ग्रहण करने वाला है, बिना नेत्र कर्ण के ही सब वस्तुओं का दृष्टा तथा सुनने वाला है। वह समस्त वस्तुओं का वेत्ता है, उसका वेत्ता उससे अन्य कोई नहीं है। उसी को सभी ऋषि लोग श्रेष्ठ पुरुष महान आत्मा कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार श्री शंकर जी ऋषियों को उक्त उपदेश दिए हैं। हे मुनियों, मैं समस्त वस्तुओं का ज्ञाता हूँ और मेरा ज्ञाता कोई नहीं है, अर्थात मेरा आदि अंत कोई नहीं जानता है। तत्वद्रष्टागण मुझे एक महान और पुरुष रूप से प्रतिपादन करते हैं। सूक्ष्म दृष्टा ऋषिगण भी सबका कारण मुझे ही बतलाते हैं। जिस निर्गुण अमल रूप आत्मा का ऐश्वर्य उत्तम है, अर्थात उसके बराबर और कोई वस्तु नहीं है। हे ब्रह्मवेत्ता मुनिगण, जिस आत्मा के जानने में मेरी माया से मोहित देवतागण भी समर्थ नहीं है, उसे मैं आप सब महानुभवों से कहता हूँ। समाहित चित्त से उसे श्रवण करे। स्वभाव से मेरा स्वरूप माया से परे है, अतएव सर्वसाधारण को मेरा स्वरूप दुर्गम्य है। तथापि इस जगत का मैं प्रेरक हूँ, इसे सब विद्वान लोग जानते हैं। मेरा गुह्य स्वरूप जो सर्वत्र व्यापक है, उसमें तत्वदर्शी योगीगण प्रविष्ट होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं। जो मेरी विश्व मोहिनी माया का अतिक्रमण कर जाते हैं, वही शुद्ध निर्वाण को प्राप्त करने के भागी है। ऐसे पुरुषों की करोड़ों कल्पों में भी पुनः संसार में अनावृत्ति नहीं होती, क्योंकि इस विषय में मेरा प्रसाद उन लोगों पर रहता है। यह वेद का अनुशासन है। यह परम गुह्य योग से युक्त सांख्य ज्ञान का निरूपण मैंने आप सबको सुनाया है। इसे योग्य पुत्र, शिष्य तथा योगी पुरुष को ही आप सब प्रदान करना, क्योंकि यह अत्यंत रहस्यमय है। इति श्री ईश्वर गीता द्वितीय अध्याय समाप्त।